गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 विद्युत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। तो आपका जो ये चैप्टर है इसका नाम है विद्युत, है ना। तो विद्युत होता क्या है हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है, विद्युत किसे कहते हैं, ठीक है, विद्युत का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, इसको देखिए आप यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है पहला, विद्युत का परिभाषा लिखे। ठीक है ना। तो ठीक है, इसका उत्तर आप लिखिएगा। विद्युत को आप देख नहीं सकते। ठीक है, जो करंट है, जो बिजली होता है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बल्कि उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। जब हम लोग को झटका लगता है, करंट लगता है तो हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसको देख नहीं सकते। और यह जो है इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये डिफाइन हो जाएगा इसका। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, है ना। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता है पहले कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है ना। और इससे पहले का वीडियो में हम आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए इस चैप्टर का। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, इसमें आपका जो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए। ठीक है, जो कि आप लोग का जो वीकली टेस्ट है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। तो विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसका डिफाइन देखिए। तो विद्युत आवेश यानी क्यू को विद्युत परिपथ समझ में आता है। जैसे बल्ब जल रहा है तो वो क्या है, उसमें बहुत सारे है ना वायरिंग जुड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका स्विच में कनेक्ट होगा, फिर से आपका बल्ब में वो तार कनेक्ट होगा। ठीक है ना। फिर से आपका बैटरी होगा तो बैटरी में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका वो तार कनेक्ट होता है और जो बल्ब जलता है उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है ना। तो जो विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। तो आवेश को जो है हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो उसमें जो किया गया कार्य है, ठीक है ना, जो आवेश यानी क्यू को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो उसमें जो कार्य जो हुआ ना, इस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, विद्युत प्रतिरोध आप समझिए। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है। ठीक है ना। प्रतिरोध किसी चालक में समझ में आ रहा है जिसमें करंट पास हो रहा है, उसका वह गुण है जिससे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश यानी क्यू के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और ये ओम इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। और ये कौन सा भाषा है, तो ग्रीक भाषा है ना। तो आप ये समझ लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि आवेश समझ में आ रहा है ना। जैसे आपका जो है इसमें आवेश पार हो रहा है। ठीक है, ये तार है, चालक तार है, इसमें आवेश पार हो रहा है। ठीक है ना। तो जितना आवेश इसमें पार हो रहा है, इसमें अगर हम लोग प्रतिरोध ऐड कर दिए तो जो आवेश जितना इसमें पास हो रहा था अब उससे कम पास होगा। ठीक है ना। तो उसका क्या करता है, विरोध करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले लिखिएगा नंबर 1, तार की लंबाई पर। ठीक है, तार की लंबाई पर क्यों, तो जितना अधिक तार लंबा होगा, है ना, उतने ही अधिक तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है ना। तार जितना ज़्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लिखिएगा तार की मोटाई पर। ठीक है, तार की मोटाई पर, जितना अधिक तार मोटा होगा तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे आपका क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर। आप लोग को पता है कि एल्युमिनियम का तार हो गया, है ना, एल्युमिनियम का तार, सिल्वर हो गया, है ना, सिल्वर हो गया। तो ये सब का जो तार होता है सबका जो है ना क्षमता अलग अलग होता है। जैसे आप लोग को पता है कि जो सिल्वर का तार है वो एल्युमिनियम से बहुत ही अच्छा होता है, इसमें करंट बहुत आसानी से पास होता है। ठीक है ना। तो इसका जो है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग को पता है विद्युत शक्ति को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है ना। और पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है। ठीक है ना। तो आपको तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक और जो सूत्र होता है उसको आप लोग को पहले तो याद रखना ही है। ठीक है, उसका छोटा सा डिफाइन इसका विद्युत शक्ति का, तो उसका डिफाइन क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ, है ना, विद्युत परिपथ है, उसमें उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। और इसका एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या लाभ है। ठीक है ना। इसका उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप समझिए। इसमें पहला नंबर हम लोग लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक
उपकरण खराब हो जाता है तो विद्युत परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। जो उसका परिपथ होता है वो टूट जाता है तथा अन्य सभी उपकरण काम नहीं करते। ठीक है, मान लीजिए आपका जो बल्ब है लगा हुआ है ना, 3 से 4 हम लोग बल्ब जोड़ दिए हैं, किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, और अगर जो है कोई एक बल्ब अगर हमारा ख़राब हो गया या फिर हम उस बल्ब को निकाल देते हैं तो हमारा जो है ये 2 बल्ब भी जो है ना ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है ना, एक बल्ब को हम लोग अगर ये हमारा ख़राब हो जाता है, ये 2 बल्ब भी काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो जो परिपथ होता है वो टूट जाता है, इसके कारण जो है वो भी दोनों बंद हो जाता है। तो श्रेणी क्रम में ये आपका एक नुकसान होता है। ठीक है ना, इसके बाद सेकेंड देखिए, श्रेणी क्रम में धारा एक जैसा रहता है। ठीक है ना, जो धारा होता है वो एक ही जैसा रहता है। ठीक है, और जितना धारा रहेगा उतना ही तीनों बल्ब में रहेगा। ठीक है ना, तो धारा एक जैसा रहता है, परंतु अलग अलग तरह के उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा उपकरण वैसा धारा की जरूरत होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, सब में धारा एक जैसा ही होता है। ठीक है ना, और पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। ठीक है ना, उसमें विद्युत जो है समान दिया जाता है। तो बताइए कि जो है आपका किसमें, ठीक है, एक तार मोटा है एक तार पतला है। ठीक है ना, तो विद्युत धारा किस में आसानी से प्रवाहित होगा, मोटा में या पतला में, आपको बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है आप समझिए यहाँ पर हम जानते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब होता क्या है, जैसे आपका एक चालक तार है। ठीक है ना, तो तार इसका जो 2 हिस्सा होता है, एक आगे वाला एक पीछे वाला होता है कि नहीं, तो तार जितना भी मोटा होता है, ठीक है ना, तो उसका जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और इसी को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। ठीक है, तार का प्रतिरोध यानी आर जो है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो इसमें यहाँ समानुपाती का इस तरह से सिंबल लगाइएगा, आर समानुपाती 1/a होगा। ठीक है ना, और 1/a क्यों लिखिए, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a²। अगर समानुपाती में रहता है तो सिर्फ r = a लिखते। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती इसीलिए r समानुपाती 1/a लिखेंगे। ठीक है, और किसमें विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित होगा, तो आप देखिए जो मोटा तार है उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा। क्यों, क्योंकि मोटा तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है ना, आप लोग को पता है मोटा तार जो है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा होगा, इसके कारण जो है इसमें विद्युत जो है आसानी से पार होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विद्युत टेस्टर तथा विद्युत स्थिरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु है ना के क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग पता है जो आयरन होता है या फिर टेस्टर होता है वो शुद्ध धातु के न बना किसी मिश्र धातु की, मतलब उसमें बहुत सारे धातु मिलाकर के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण उत्तर लिखिएगा। पहला है ना कि जो विद्युत टेस्टर होता है या फिर जो विद्युत स्टीरियो होता है यानी कि आयरन होता है, उसके तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोध शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। जो मिश्र धातु उसका प्रतिरोध शुद्ध धातु का अपेक्षा अधिक ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और मिश्र धातुओं का दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है। ठीक है ना, जो मिश्र धातु होता है उसका दहन जो है आपका जो हाई टेम्परेचर उस पर नहीं होता है, इसीलिए जो है इसको मिश्र धातु पे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि ओम का नियम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है। ये आप लोग का तो कंफर्म कि आ ही सकता है। ठीक है ना, और वीकली टेस्ट में नहीं आया तो फाइनल एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका बहुत ही वीवीआई बहुत 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आप लोग का आएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को तो कर ही लेना है। ओम का नियम क्या है, देखिए, नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है ना उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है यानी कि समझिए जैसे आपका जो एक चालक तार है जिसमें करंट पास हो रहा है, विद्युत पास हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपका करंट पास हो रहा है और इसमें जो है आपका क्या बोला गया है कि विद्युत धारा है ना यानी कि I जो है और विभवांतर यानी कि V है ना, दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका 5 है I, तो ये कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अगर ये 5 की जगह पर अगर ये 10 रहता है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
यानी कि इन दोनों का रेशियो जो है आपस में कैसा होगा, एक जैसा। जैसे इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, है ना, 1/2 आएगा। इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, जो इसका रेशियो है आपस में कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसको आपको सही से लिखना है। यहाँ पर होगा भी समानुपाती आई होगा। ठीक है ना, जो भी है और विभवांतर और धारा आपस में समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला बनेगा भी और समानुपाती हटा के जब हम बराबर लिखते हैं तो ये आई हमारा रहता ही है, और जब ये समानुपाती हटा यहाँ बराबर आया तो यहाँ पर कुछ चेंज आता है, वो आपका आर आ जाता है। आर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाता है, आर आ जाता है। तो ये आपका विभवांतर का जो है, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के विभवांतर जिसको क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें हम आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है ना, सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है ना, अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।